अनुशासन पर्व, विवेकपूर्ण दान की सीख। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट महाभारत कालजयी कथाएं बच्चों और बड़ों के लिए में। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक अध्याय अनुशासन पर्व से जुड़ी एक खास बातचीत पर चर्चा करेंगे। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं भीष्म पितामह और पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर। भीष्म पितामह, जिन्हें गंगाधर भी कहा जाता है, महाभारत के सबसे बुद्धिमान, धर्मप्रिय और अनुशासित योद्धा थे। उनका जीवन सदैव धर्म और कर्तव्य के पालन की मिसाल रहा। दूसरी ओर युधिष्ठिर पांडवों के राजा, जिन्हें सत्य और धर्म की प्रतिमूर्ति माना जाता है। वे सदैव सही निर्णय लेने और न्याय की राह पर चलने का प्रयास करते थे। ये वार्तालाप महाभारत के युद्ध के बाद के समय की है, जब युधिष्ठिर को राज्य संभालना था और धर्मनीति तथा शासन के विषय में भीष्म से मार्गदर्शन चाहिए था। खास तौर पर दान और व्यक्तिगत अनुशासन जैसे विषयों पर भीष्म उनकी शंकाओं को दूर करते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, पुत्र युधिष्ठिर, दान देना केवल धन बांटना नहीं है। दान का अर्थ है सही समय, सही भावना और सही आवश्यकता के साथ मदद करना। ऐसा दान जो सामने वाले की भलाई करे, की हानि। अगर दान करने वाला केवल दिखावा या स्वार्थ से दे तो वो दान नहीं, एक बोझ बन जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, क्या इसका मतलब यह है कि हर दान अच्छा नहीं होता? भीष्म ने मुस्कुराते हुए समझाया, बिल्कुल युधिष्ठिर। सोचो, अगर किसी भूखे को भोजन देने के बजाय से एक बड़ी थैली अनाज दे दी जाए तो क्या फायदा? उसे आज भूख मिटेगी, लेकिन उसे खाना बनाने का तरीका, उचित भोजन का महत्व नहीं समझ आएगा। दान तभी सार्थक होता है जब वो सामने वाले की जरूरत और उसकी स्थिति के अनुसार हो। भीष्म ने आगे कहा, दूसरी बात, दान की आदत बनानी चाहिए। जैसे किसी ने रोजाना सुबह उठकर व्यायाम करना शुरू किया, वह धीरे धीरे स्वस्थ और अनुशासित बन जाता है। उसी तरह यदि हम नियमित और सोच समझकर दान करते हैं तो वो हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाता है। ये हमें दयालु, समझदार और संतुलित बनाता है। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना और पूछा, पितामह, क्या दान करते समय हमें अपने व्यक्तिगत धर्म और राजा के धर्म में भेद रखना चाहिए? भीष्म ने गंभीरता से उत्तर दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है पुत्र। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत धर्म होता है, जो उसकी प्रकृति, कर्तव्य और परिस्थिति से जुड़ा होता है। राजा के रूप में तुम्हारा धर्म केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वजनिक होता है। इसलिए दान और निर्णय दोनों में तुम्हें ये देखना होगा कि तुम्हारा कार्य राज्य और प्रजा के हित में हो। कभी कभी व्यक्तिगत भावना के विपरीत भी निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन वो धर्म के अनुरूप होना चाहिए। भीष्म ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने गरीबों को दान देना चाहा, पर उसने बिना सोचे समझे बहुत सारा अनाज बांट दिया। अगले वर्ष जब दुष्काल आया तो उसके पास कोई भंडार नहीं बचा और उसकी प्रजा भूखी रह गई। वो दान जो तत्काल अच्छा लगा, उसने भविष्य में हानि पहुंचाई। इसलिए दान में विवेक जरूरी है। युधिष्ठिर ने इस बात को समझते हुए कहा, पितामहाज, आपने मुझे दान की सच्ची भावना, अनुशासन और धर्म के बीच संतुलन की गहरी समझ दी है। ये ज्ञान मेरे लिए अमूल्य है। भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म का मार्ग सरल नहीं, पर सही सोच और विवेक से चलना संभव है। याद रखो, दान वो नहीं जो दिखावे के लिए दिया जाए, बल्कि वो जो सामने वाले के जीवन में सच्ची सहायता और प्रेरणा बने। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दान हमेशा सोच समझकर, सही समय और सही भावना से करना चाहिए। ये केवल मदद करना नहीं, बल्कि एक प्रकार का अनुशासन है जो हमारे चरित्र को निखारता है। साथ ही हमें अपने व्यक्तिगत धर्म और सामाजिक भूमिका के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहिए। आशा है आपको भीष्म पितामह और युधिष्ठिर की ये वार्ता पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे महाभारत की किसी और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, सच्चा धर्म वही है जो जीवन में सही दिशा दिखाए। धन्यवाद।